थ्योरम्स ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि ये 9 में ही नहीं, क्लास 10 में भी उतना ही यूज़फुल है। इसका वजह ये है कि बिना इसका एक भी सम बनने वाला है नहीं। कोई भी अननोन वैल्यूज अगर नहीं निकाल पाएंगे, अगर हमें ये पता नहीं होगा कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कॉर्ड तो यहाँ देख रहे हैं, ए भी एक हमारा कॉर्ड है और साथ में सी डी भी कॉर्ड है। सी डी वी हैव बीन गिवन, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे, गिवन कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। और हमें प्रूव करना है कि एंगल, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ए बी हमारा एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर। देखिए यहाँ पे ए बी एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रहा है, और सिमिलरली सी डी आपका सी ओ डी सबटेंड कर रहा है, ए वाला एंगल। मैंने हमें प्रूव करना है, आरटीपी करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये प्रूव करना है हमें। तो प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमने अभी किया तुरंत। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ए ओ बी ओ सी ओ एंड डी ओ आर जॉइंड। नाउ आफ्टर दिस वी विल राइट द प्रूफ। अच्छा, जब भी प्रूफ लिखते हैं तो साथ पहले तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट, और हर स्टेटमेंट का एक होता है रीज़न। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप अगर कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वाई आर यू राइटिंग द स्टेटमेंट, रीज़न क्या है, नहीं तो समझेगा पागल है लड़का, कुछ भी लिख रहा है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, मीन्स कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, जहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज गिवन टू इक्वल ए बी इक्वल टू सी डी। तो अब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्या करेंगे, कोई ना कोई क्राइटेरिया से। क्राइटेरिया आपको पता है, देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया लगता है इसमें। तो ए ओ बी और सी ओ डी, अच्छा हर बार क्योंकि हमने पहले ए ओ बी मैंशन किया है और यहाँ सी ओ डी बाद में मैंशन किया है, तो हर बार जब भी कोई भी साइड या एंगल लेंगे तो पहले हम ट्रायंगल ए ओ बी से लेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल सी ओ डी से लेंगे। दिस इज द प्रोसेस। तो कम ऑन लेट अस सी, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा रेडियस हो गया, तो ये आपका रीजन में चला आएगा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली यू कैन राइट बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा रेडियस आ गया। अब ए बी भी तो दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन होगा गिवन, because it's already given that the chords are equal. Now since these two triangles are congruent by side side side, side is one of the criteria to prove the triangles as congruent. Congruent proof करने का मतलब है कि equal in all respects. So you can write that therefore triangle AOB is congruent to, this is the sign of congruent to triangle COD। और इसके बगल में क्राइटेरिया लिखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बिना क्राइटेरिया का कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं हो सकता है। विल राइट एस एस एस, साइड साइड साइड। एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, यानी कि बाकी अदर 3 एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स हमारा कॉन्ग्रुएंट है, जिसको कहते हैं CPCT। तो देयरफॉर यू कैन राइट दैट AOB is equal to COD. Therefore you can write that angle AOB is equal to angle COD। हम लोग लिखेंगे reason, and the reason is CPCT, congruent part of congruent triangles। तो हमें क्या दिया गया था? हमें दिया गया था कि
ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, प्रूफ कीजिए कि जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो इक्वल होगा। कब इक्वल होगा? जब ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कन्वर्स, यानी कि इस बार क्या, इस बार ये बोल रहा है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स आर इक्वल, इफ द एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए बी और सी डी, ए बी और सी डी अगर दो कॉर्ड है विच इज नॉट गिवन दैट दे आर इक्वल, इस केस में कह रहा है कि एंगल ए ओ बी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी, दिस इज गिवन इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये वाला। इस केस में क्या दिया हुआ था? इस केस में दिया हुआ था ए बी इक्वल टू सी डी, और प्रूफ करना था कि एंगल्स इक्वल कीजिए। इस केस में एंगल इक्वल दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। सो लेट अस राइट गिवन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दिया हुआ है। RTP लिखते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रूव, एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव इज ए बी इज इक्वल टू सी डी। अच्छा, जिस तरह हमने पिछले इसमें हमने प्रूव किया था दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में CPCT लगाएं, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन यहाँ कौन सा क्राइटेरिया लगेगा वो देखना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे हम लोग करते हैं प्रूफ, और हर बार प्रूफ में हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट, और फिर लिखते हैं रीज़न, लिखते हैं यहाँ पे रीज़न इसलिए क्योंकि ये पता चले कि हम पागल नहीं हैं। तो स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, जैसे हमने कहा हर बार ए ओ बी से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, फिर सी ओ डी से एक एलिमेंट उठाएंगे। तो जो दिख रहा है उसी को लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। आप ये कर सकते हैं, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, एंड द रीजन इज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली एंगल देखिए ए ओ बी, ये दिया हुआ है ना, दिस वन, दिस इज गिवन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल ए ओ बी is equal to angle COD is given, and the reason is given as on the top. Now there is another element BO equal to OD, तो चलिए BO is equal to DO लिखेंगे। Why? Because it is also the radius of the triangle. Now अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक साइड है, बीच में एक एंगल है, और फिर एक साइड है। वंस अगेन, एक साइड है, फिर एक बीच में एंगल है, और फिर एक साइड है, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, एंड द रीजन इज सिंपल SAS, साइड एंगल साइड। हमेशा याद ये रखना है कि जब भी हम ये क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो इन दैट केस एंगल शुड बी इंक्लूडेड, मतलब बीच में होना चाहिए, दो साइड के बीच में। तो जब हमारा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गया है, मतलब कॉन्ग्रुएंट मीन्स दी टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, मीन्स एंगल्स ही नहीं उसके साइड भी बराबर है। तो बाकी जो एलिमेंट हमने नहीं लिया है, we will take it as AB equal to CD, and here we will write CPCT, congruent parts of congruent, corresponding part of congruent triangles। तो यही मांगा गया था, RTP AB equal to CD, और हमने निकाल दिया। If you have learned something, do like, subscribe, share it among your friends। फिर से हम एक दूसरी थ्योरम लेके आएंगे। Thank you so much for learning।